अब तक हम लोगों ने क्रय मूल्य पे लाभ निकालना सीख लिया है। आज हम लोग क्रय और विक्रय मूल्य पे लाभ निकालने में डिफरेंस समझेंगे। विक्रय मूल्य पे कैसे लाभ निकलता है, सेलिंग प्राइस पे। मान लेते हैं एक तरफ क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। क्रय मूल्य जिस पे आप खरीदते हैं कोई सामान, विक्रय मूल्य जिस पे आप बेचते हैं। विक्रय मूल्य जिस पे कोई आप सामान बेचते हैं। तो इस पे हम लोग निकालना सीखेंगे। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है और इधर भी विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो क्रय मूल्य पे सामान जो है किसी ने बेचा, सपोज करिए, पहले यहां देखते हैं। क्रय मूल्य पे सामान है जिसको 20 जो है रुपए में बेच दिया गया, 20 रुपए में बेच दिया गया, मतलब 20 रुपए का लाभ में बेच दिया गया। 100 रुपए का सामान 20 के लाभ पर बेच दिया गया, कितने का बिका होगा, 120 का। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, 120 का। इसका मतलब अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे तब लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, कितना परसेंट लाभ आया, 20% लाभ आया। एक बात आप समझिए, 100 रुपए का सामान 20 रुपए लाभ पर बेचा तो हमको 20% का फायदा हो गया। 20% का फायदा हुआ, ये किस पे हुआ है, 100 पे, मतलब किस पे, क्रय मूल्य पे। अगर सवाल करें विक्रय मूल्य पे कितना फायदा होगा, विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय 100 रुपया तो हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 120, क्योंकि 100 का सामान हमने किस में बेचा है, 120 का। तो विक्रय मूल्य पे लाभ निकालने के लिए कितने का बिका है फालतू, 20 रुपया का। विक्रय मूल्य कितना है, 120 गुणे 100। 1 0 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/6। 1/6 मतलब 16.67% का फायदा हुआ। इसका मतलब है कि अगर क्रय मूल्य पे 20% का फायदा हो रहा है, 20 का मतलब 1/5 का फायदा हो रहा है। 20 मतलब 1/5 ही तो होगा, 20% बराबर। याद है आपको 20% जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई निकालने के लिए 100 से भाग करना बताया था। तो 20 25 100, 1/5 ही तो 20% के बराबर है। तो जब 20% का लाभ क्रय मूल्य पे हुआ तो विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा, 16.66% का। इसका मतलब 1/5 की वृद्धि जो कर रही है 1/6 समाप्त कर रही है, और 1/6 का मान कितना होता है, 16.67 या 66%। शायद आपको बात अब समझ में आ भी रही होगी। 1/6 ही तो ये है, 20 से कम 20 छक्का 120, काट दिया। समझ में बात आ रही है? एक बार फिर से करते हैं और समझने की फिर से कोशिश करते हैं। सुबिन, चलिए आगे देखते हैं फिर से। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे सामान जो है, मान लीजिए 100 रुपए का सामान था और किसी व्यक्ति ने 20 रुपए की हानि पे सामान बेच दिया। तो 20 रुपए की हानि पे सामान बेच दिया तो कितने परसेंट की हानि हुई, तो 100 रुपए का सामान विक्रय मूल्य, हानि कितना हुआ है, 20 रुपए की बटे 100, कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो ये क्रय मूल्य पे हानि जो है 20% की है। विक्रय मूल्य पे हानि कितना होगा, तो विक्रय मूल्य पे आइए निकालते हैं। 20 रुपए की तो हानि हुई है, विक्रय मूल्य लेकिन कितना है, अब 80 रुपए होगा, क्योंकि 100 रुपए का सामान 20 रुपए की हानि होगी तो 80 का सामान बिकेगा, तो एसपी यही हुआ ना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 80। और सवाल कर रहा है कि जो हानि हुई 100 रुपए बेचने पे, उसके विक्रय मूल्य पे कितना हानि हुई। विक्रय मूल्य पे हानि पूछ रहा है तो 80 है, क्योंकि हमारा सामान तो 80 पे ही बिका है। तो 0 0 से कैंसिल, 1 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25। अब समझ में बात शायद आपको आ रही होगी कि सीपी जो है हमारा क्रय मूल्य जो है, उस पर हमको हानि 20% की हुई है, लेकिन विक्रय मूल्य पे हानि कितने की हुई है, 25% की। आपको याद होगा 20% का मान कितना होता है, 1/5। 1/5 की हानि हुई है तो कहाँ आ रहे हैं हम लोग, 1/4। 1/4 मतलब 25%। समझ में बात अब आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये लिख लीजिएगा नोट में, कि अगर सेलिंग प्राइस पे हानि हो और कॉस्ट प्राइस पे हानि हो, मतलब विक्रय मूल्य पे हानि और क्रय मूल्य पे हानि हो, दोनों में, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पे हानि कम दिखती है, विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखती है। क्रय मूल्य पे हानि
कम दिखती है, विक्रय मूल्य पे हानि ज़्यादा दिखती है दोनों में 20 रुपए का नुकसान, इसको भी 20 पे, इसको भी 20 पे, लेकिन अंतर क्या है, हमने क्रय मूल्य पे यहाँ हानि निकाला और यहाँ पर विक्रय मूल्य पर। ये बात समझ में आ रही होगी शायद, अगर नहीं आ रही है तो आगे फिर से समझते हैं एक बार और से। अब की बारी लाभ पे निकालते हैं। सीपी कितनी है, 100 है। कोई व्यक्ति है 20 रुपए के लाभ पर सामान बेच दिया, 20 रुपए के लाभ पर सामान बेच दिया, तो 20 रुपए का लाभ मतलब कितने में बिका, 120। एसपी कितनी हुई, 120। यहाँ एसपी 120 हो जाएगी, 100 रुपए का सामान था। अगर बोलेगा भैया लाभ कितना है, तो लाभ हमने क्रय मूल्य पे निकाल लिया, 100, क्रय मूल्य 100 है, 20% का लाभ हो गया। लेकिन सवाल में कहा कि क्रय मूल्य पे ना निकालो, विक्रय मूल्य पे निकालिए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए का सामान, 20 रुपया का लाभ, तो 120 ही तो विक्रय हुआ, गुणे 100। 20 छक्का 120, 6 से इसको काटेंगे तो 16.67%। इसका मतलब ये 1/5 की वृद्धि है, लाभ है तो 1/5 की कमी हो रही है। यहाँ पे 1/5 की वृद्धि मतलब 1/6, 16.67%। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य पर लाभ अधिक दिखता है, विक्रय मूल्य पे लाभ कम दिखता है। अब दोनों हानि पे पहले बता दिया था इससे पहले, हाँ लाभ पे देख लीजिए, क्रय मूल्य पे लाभ अधिक, विक्रय मूल्य पर लाभ कम दिखता है। ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और आपको एक चीज और याद होना चाहिए बार बार, ये कुछ वैल्यू हैं जिसको आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 1/1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.66% या 67%, 1/7 बराबर 14.28%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11.11% और 1/10 बराबर 100%, 1/10 बराबर 10%। ये कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। 1/30 तक, अगर 1/30 तक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने भाग देना है। 100 में 1 से भाग देंगे 100 आ गया, 100 में 2 से भाग देंगे 50 आ गया, 100 में 3 से भाग देंगे 33.3 आ गया, 100 में 4 से भाग देंगे 25% आ गया, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20% आ गया, 100 में ये 100 है एक जो होता है बेसिकली। 100 में 6 से भाग देंगे इतना, 100 में 6 से 7 से भाग देंगे इतना, 100 में इतना, तो 11 में 100 से भाग देंगे वैल्यू मिल जाएगी। वो याद करना पड़ेगा 30 तक कम से कम। पहाड़ा तो याद नहीं हो रहा है, ये कैसे याद होगा ना, तो पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिए 30 तक स्क्वायर, तो याद जरूरी है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो बेसिक क्लास थी आज की, क्रय और विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि कैसे निकाला जाता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई सवाल आ जाए क्रय मूल्य 20 है और क्रय मूल्य 20% है, क्रय और विक्रय मूल्य का लाभ अंतर 50 है, तो सामान कितने का रहा होगा, ऐसे कुछ सवाल कल पढ़ेंगे। कुछ कठिन सवाल करते हैं और कुछ जो है आसान सवाल जो आप लोग कर चुके हैं। बाकी बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।